बियॉन्ड द टेबल टॉक में हम सिर्फ बिजनेस फिगर्स और स्ट्रैटेजीज ही नहीं डिस्कस करते, बल्कि हमेशा ब्रांड के पीछे के जो विजनरीज हैं, जो लीडर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, उनकी कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं की बात करते हैं जो शायद ही किसी के सामने आते हैं। आज का हमारा शो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लद्दाख के पैंगोंग लेक पे आज हम वेलविट के 4 इडियट्स के साथ बैठे हुए हैं। आप भी क्या सोच रहे होंगे कि मैंने वेलविट के 4 फाउंडर्स को 4 इडियट्स का नाम क्यों दिया। एक्चुअली इनकी स्टोरी भी 3 इडियट्स की जैसी ही है। इनका जो करियर है ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है और इन्होंने अपने इंजीनियरिंग के अच्छे खासे करियर को छोड़कर अपना पैशन फॉलो किया और वेलविट ब्रांड को दुनिया के सामने लाए। आज मैं मिलूंगी इन 4 इडियट्स 4 फाउंडर्स से। हमारे सामने बैठे हुए हैं सबसे पहले मिस्टर भूपेंद्र कुमार, जो वेलविट का पूरा सप्लाई चेन देखते हैं, मिस्टर अरुण सोलंकी जो मार्केटिंग देखते हैं, मिस्टर निखिल प्रताप सिंह जो पूरा ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट देखते हैं, और मिस्टर उदित चावला जो पूरा ऑनलाइन मार्केटिंग देखते हैं। तो आज का ये शो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनसे हमारी पहली मुलाकात हुई थी करीब 5 साल पहले। वेलविट के ब्रांड वीडियो के सिलसिले में ही हमारी मुलाकात हुई थी, और आज भी जो मैं इनके साथ बैठी हूँ, करीब 6 दिन से हम लोग लद्दाख में हैं और वेलविट के ब्रांड वीडियो की ही हम शूट कर रहे हैं, ब्रांड विद की इनकी जर्नी शूट कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में मैंने इनको आज बियॉन्ड द टेबल टॉक में अपने साथ बातचीत के लिए तैयार किया है। तो शुरू करते हैं इनसे कुछ हल्की फुल्की बातें, चिट चैट बियॉन्ड द टेबल टॉक में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी निखिल जी कि आप चारों मिले कैसे? तो दिस गोज़ बैक टू 2007। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, कॉलेज सेकेंड ईयर में था, और एक अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई थी जहाँ पे मैं एंटरप्रेन्योरशिप को कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ट्राई कर सकता था। तो उसको मैंने करना स्टार्ट किया, और कुछ महीनों के बाद हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर एडमिशन्स हो रहे थे। तो भूपेंद्र वॉज इन काउंसलिंग, तो इनको बोला गया कि अगर मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे तो तुमको रैगिंग से बचा लेंगे। तो रैगिंग से बचने के लिए इन्होंने कहा मैं आपके साथ हो लेता हूँ, हम साथ में मिलकर आते हैं। तो वी स्टार्टेड टुगेदर इन 2007। फिर 2008-9 में हमने जब नोएडा एक्सपेंड किया तो वहाँ हमारी मुलाकात अरुण जी से हुई, और उदित जी भी वहाँ पर मिले, एंड वी हैव बीन टुगेदर फॉर द लास्ट 16 ईयर्स नाउ। ओके, तो मतलब आप लोग अपना वेलविट शुरू करने के पहले से ही आपकी एक बॉन्ड बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई थी। करेक्ट। तो बिजनेस में भूपेंद्र जी आपने कैसे सोचा कि आपके सीनियर थे कॉलेज में, आपने कैसे सोचा, कभी सोचा था कि आप आगे बिजनेस में पार्टनर होंगे? नहीं मैम, कभी ऐसा नहीं सोचा था। इनफैक्ट बिजनेस वाज नेवर माय कप ऑफ टी। मैं तो सरकारी नौकरी में जाना चाहता था, और बाय गॉड ग्रेस मेरी मुलाकात हुई निखिल सर के साथ में। निखिल सर मेरे से 2 साल सीनियर थे, फर्स्ट ईयर में आया था। तो कॉलेज में एक बिजनेस का कोई थॉट नहीं था कि बिजनेस करेंगे। बस एक ये था कि पढ़ाई करते करते या कॉलेज में कुछ करते करते एक तो सीनियर्स का एसोसिएशन मिल जाएगा, नंबर 1। सीनियर्स के एसोसिएशन के साथ साथ में कुछ पार्ट टाइम में अच्छा कर लेंगे। तो मैं बेसिक रीज़न बताऊं, जो शुरुआत हुई थी एंटरप्रेन्योरशिप, ना तो कोई मेरा फॉर्मल बैकग्राउंड एंटरप्रेन्योरशिप का है, और ना ही कभी बचपन में सोचा कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है। सिर्फ इतना था कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना, हट के करना है। तो कॉलेज में जब मुलाकात हुई तो जब अपॉर्चुनिटी सामने आई तो एक चीज़ समझ में आई कि चलो कुछ ना कुछ यार, हालांकि बिजनेस जो एक प्रोजेक्शन था कि यहाँ काफ़ी कुछ बड़ा किया जा सकता, बट मेरे थॉट ये थे कि यार यहाँ पे ना पार्ट टाइम में काम करके कुछ लर्निंग का ऑप्शन है, साथ ही साथ में पापा से जो पॉकेट मनी मांगना था ना, जो भी 3,000 4,000 5,000 रुपये मिलती थी, तो लगा कि यार यहाँ पे कुछ अपना जो फ्री टाइम होता है ना, उस फ्री टाइम को यूटिलाइज करके कुछ 3-4-5,000 रुपये कमाने का मौका मिल जाएगा। दैट्स इट। तो यहाँ से एक शुरुआत हो गई, बाकी तो बाद में फिर आगे एक अलग हिस्ट्री है। तो ये एक रियल स्टोरी है। वेलविट कैसे माइंड में आया अरुण जी? मैम वेलविथ बिकॉज जब भी आप रेस्ट्रिक्शन महसूस करते हैं, जब आपको लगता है आप कोई काम करना तो चाह रहे हैं लेकिन आप फुल गियर में नहीं चला पा रहे हैं, तब आपको कई बार क्या होता है कि थॉट आता है कि नहीं यार, मेरे को ना एक अच्छा व्हीकल चाहिए जो मुझे डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। जहाँ तक हम जाना चाहते थे, जो हमारी स्पीड थी, वो हमारी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में मीटअप नहीं हो पा रही थी। मतलब उनकी स्पीड और हमारी स्पीड मैच नहीं कर रही थी। क्वालिटी की बात करी जाए या महत्वाकांक्षा की बात करी जाए, या पूरे विश्व में अपना एक नाम बनाने का सोच, विश्व की बात तो बहुत बड़ी मैं कर रहा हूँ,
बट हाँ, भारत में ज़रूर एक नाम बनाने का थॉट था शुरू से ही हम चारों लोगों का, क्योंकि हम लोग 2009 से जुड़े हुए हैं साथ में, और हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेल्स एंड मार्केटिंग में एक्सपर्टीज हासिल किया है। तो हमारा मेन जो एक फोटे है वो सेल्स एंड मार्केटिंग का है। एंड कुछ ऐसा हुआ कि हमें लगा कि जब सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है तो स्पीड आप डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड करते हैं क्वालिटी, आप डिसाइड करते हैं आपको कितना एक्सपेंशन करना है। तो ये थॉट था वेलविथ का। अच्छा, तो जैसे 2009 से, आपने शायद 2009 से बताया आप लोग साथ में जुड़े हुए हैं, तो वेलविथ कब शुरू हुआ? वेलविथ की शुरुआत तो 2021 में हुई है, और 2020 से 19-20 से हमने इसके बैकएंड पे काम करना शुरू कर दिया था, आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया था। जब सीपकथॉन की स्टोरी हम लोगों के सामने आई, तो जुलाई 2021 वाज द टाइम, वो महीना था जहाँ पर हमने ऑपरेशनली चीज़ों को करना शुरू कर दिया। तो ये सीबकथॉन का आइडिया आया कहाँ से? सीपकथॉन का आइडिया ऐसा होता है कि जब जीवन में आप कुछ ढूंढ रहे हो तो यूनिवर्स भी आपको उससे मिलाने की कोशिश करता है। तो बैक इन 2019 वी वर लुकिंग कि हम वेलनेस के स्पेस में कुछ करें। तो ये इवन कोविड से पहले की बात, कोविड ने तो उस बात को और एक्सीलरेट कर दिया। जो वेलनेस के स्पेस में हम कुछ करना चाह रहे थे और अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे कि अब हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो उसी बीच में एक मोदी जी का वीडियो कहीं से सामने निकल कर आया, तो वहाँ से एक ट्रस्ट और बिलीफ आया कि अगर इतनी प्रोमिनेंट पोजीशन से किसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है तो उसके अंदर यकीनन कुछ ना कुछ डेप्थ जरूर होगी। एंड दैट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट कि जहाँ से हमने सीबकथॉन पे रिसर्च करना शुरू करा। और मैं ये बोलूँगा कि सीबकथॉन हमारे जीवन में उस गर्लफ्रेंड की तरह रहा है कि जिसके साथ जितना टाइम स्पेंड किया उतना ही प्यार होता गया। और उसका नतीजा ये है कि आज हम पेंगोंग लेक पे बैठे हैं। और हमारे इस गर्लफ्रेंड्स के साथ आज हमारा रिश्ता लगभग 6 साल पुराना है। बस पॉइंट इतना सा है, चारों की गर्लफ्रेंड एक पॉइंट आपने बहुत सही बोला। जब मैंने भी जैसे पॉइंट किया कि 5 साल पहले जब मैं वेलविथ से जुड़ी थी, उस वक्त में भी सीबकथॉन मुझे पता ही नहीं था। शायद इन फाउंडर्स ने ही मुझे उसके बारे में बताया, और इनकी गर्लफ्रेंड तो एक ही है और आज इनकी गर्लफ्रेंड के साथ साथ Founders या घूम रहे हैं idiots? पूरे। हाँ, फाउंडर्स या इडियट्स? वैसे इडियट्स ही हैं। तो सीबकथॉन जैसी ले बेरी बिल्कुल ही जंगली बेरी है, जो इसको मतलब R&D करना आपके लिए, लद्दाख आना, लद्दाख जैसा एक डेजर्ट आना बार बार, तो क्या क्या चैलेंजेस रहे निखिल जी? कैसे आपने इसे टैकल किया? हमारे चीफ सप्लाई ऑफिसर इस कैबिनेट पे जवाब देना चाहिए इसका, क्योंकि काफ़ी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। भाई इस पे मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग, देखिए क्या दुनिया के लिए कई बार नॉमेनक्लेचर दिया जाता है, बट हम सब साथ में मिलकर एक ध्येय के लिए काम कर रहे हैं। सीबकथॉन जैसी अच्छी चीज़, अब तो आप भी यहाँ आ चुकी हैं, आप देख ही चुकी हैं, तो लाइक अच्छी चीज़ें हम सबको मिल के पहुँचानी है। तो उसमें एक सर्टेन रोल मेरे पास आया है, तो उस रोल को मैं निभा रहा हूँ। वैसे सबके पास अपने अपने रोल्स आ चुके हैं, सब निभा रहे हैं अपने अपने रोल्स। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ का जो सवाल आपका था कि बड़ा डिफ़िकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशन हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारा जो एक, क्योंकि कॉलेज लाइफ से, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से, हम सब लोग कॉलेज के फर्स्ट ईयर्स से ही एंटरप्रेन्योरियल माइंड था नहीं, बट धीरे धीरे काम करते करते एंटरप्रेन्योरियल माइंड हो गया। तो एक जुझारूपन जो होता है ना, कि कोई चीज़ सोच लिया तो करना है, तो वो जो जुझारूपन आ गया ना, तो वो जुझारूपन की वजह से हम लोग ना एक कोई भी चीज़ का कोई टास्क ले लेते हैं ना, तो हम लोग उसको करके ही मानते हैं। अब इसी सीबकथॉन को हमने ठाना है कि नहीं, इसको लद्दाख के डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशन से और लद्दाख की डिफिकल्ट सोर्सिंग से लेके पूरी दुनिया में लेके जाना, तो लेके जाएंगे। तो वो जो जुझारूपन है ना, वो रास्ता खोज देता है। अगर आपका वाई स्ट्रांग है किसी चीज़ को करने का ना, तो हाउ अपने आप मिल जाता है। तो शुरुआत में हम लोग यहाँ पे आए, DRDO के साइंटिस्ट से मुलाकात हुई, उन्होंने हमें रेफरेंसेस दिए, यहाँ के लोकल जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, लोकल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कुछ फार्मर्स के मिले, तो हम उनसे मिले। हमें कुछ रास्ता नहीं, गांव नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस पता था कि यार इस गांव में ये मिलेंगे। अच्छा, गांव भी ऐसा जहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं, आपने देखा होगा कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, बट अगेन वाई स्ट्रांग है तो आपको हाउ मिल जाएगा। तो हम लोगों ने ड्राइवर लिया, साथ में घूमना शुरू कर दिया, फिर फाइनली
रेफरेंसेस ढूंढते फाइनली मिल ही गए। कई सारे 4-5 हमारे जो लोकल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स उनसे मुलाकात हुई और फिर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना शुरू हुआ। एक हमारा बॉन्डिंग उनके साथ डेवलप होना शुरू हुई। आज तो बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस उनके साथ में हमारे 4 to 5 ईयर्स से काम कर रहे हैं। अनडाउटेडली आपने देखा है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्लाइमेटिक कंडीशंस, बहुत ही डिफ़िकल्ट है सोर्सिंग, बहुत ही डिफ़िकल्ट है यहाँ तक पहुँचना, यहाँ का सप्लाई चेन एस्टैब्लिश करना। लेकिन जब किसी चीज़ को करने की ज़िद होती है और साथ ही साथ में हमें जब पता है कि नेचर में इस सुपर फूड दिया है और उस सुपर फूड से हम सब की पर्सनल लाइफ में हमने देखा है कि किसी न किसी रूप में उसका बेनिफिट मिला है, हमारी हेल्थ में, हमारी फैमिली की हेल्थ में, या और भी हमारे बहुत सारे जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके बड़े पॉजिटिव फीडबैक मिले। तो एक अंदर से इच्छा आ गई कि नहीं इसको तो हमें लेके जाना है। तो हमारी जो फिलॉसफी रही है हम चारों लोगों की जस्ट जर्नी में, वो एक छोटी सी वो कविता की 4 पंक्तियाँ हैं कि जब आँखों में अरमान लिया दिल को अपना मान लिया, आँखों में अरमान लिया दिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया। तो जैसा आपने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप आप लोग के माइंड में थी ही नहीं, तो फैमिली में उनके माइंड में नहीं थी, किसके माइंड में थी? बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ के माइंड में नहीं थी, मतलब हर किसी की अपनी अपनी हो सकती है। तो फैमिली से कैसा सपोर्ट था मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर? फैमिली मेरी फैमिली में तो वहाँ आवारत हो गई थी। मेरा प्लेसमेंट हो गया था लार्सन एंड टूब्रो में और मैंने घर में बता दिया था कि मेरी ज्वाइनिंग डेफर हो गई है, डिले हो गई है, और किसी तरह से वो बात खुल गई, सब पता चल गया। फिर इसकी ज्वाइनिंग लेटर आ रखा था और इसने ज्वाइन नहीं किया। तो मेरे घर में तो मेरे सारे 10-12 रिश्तेदार मुझे एक कमरे में लेके बैठ गए और सब ने मुझे बहुत सारे फेल्ड एंटरप्रेन्योर्स के उदाहरण दे के कन्विंस किया कि होगा नहीं, चलेगा नहीं, यही करना था तो पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, पहले ही कर लेते। अब लेकिन वही है कि कर लिया था, बोल दिया था, और हम सब साथी साथ नहीं थे, तो अब बीच मझधार में छोड़ के ना बहुत गलत हो जाता। मैंने कहा जो होगा देखा जाए। मैंने घर वालों से 2 साल का वक्त मांगा कि अगर 2 साल आप मुझे दो, 2 साल में अगर मैं नहीं कर पाया तो कहीं पे भी कुछ भी दिखा के MBA करके अपना, इतने नालायक तो है नहीं कि लाख रुपए की नौकरी नहीं मिलेगी, वो तो कभी भी मिल जाएगी, लेकिन ये उम्र और ये साथ ये दोबारा नहीं आएगा। तो आपके घर का क्या था रिएक्शन? मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि जब आपकी गर्लफ्रेंड होती है उससे प्यार कर तो उस वहाँ देखते हैं घर वालों, आप शादी करीब होते हैं। तो एक तरीके से हम लोगों के लिए जो हमारी पहली एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी थी, तो लीवर उससे इतने ज़्यादा हम लोग प्यार में थे कि काफ़ी चीज़ें बातें सुनाई देती थी लेकिन अंदर नहीं जाती। तो जीवन में वो बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जो आपको सुनाई दे रही हैं, फ़र्क सिर्फ उन्हीं बातों से पड़ता है जो आपके अंदर जाने। और हमारे अंदर से ये था कि कुछ करना है, कुछ अलग करना है, भीड़ के क्या 5 बार है और भीड़ में नहीं रहना है और अपने पोटेंशियल को जस्टिफाई करना है। आज के कुछ सालों के बाद जब एक कमरे में अकेले बैठे हैं और खुद से खुद के बारे में बात करें तो अंदर से प्राउड फीलिंग आती है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा कि ये काम करके वो अचीव किया जा सकता है, अपने पोटेंशियल को निखारा जा सकता है। फिर उसमें लगे बाकी घर वालों का क्या है, वो तो हमसे प्यार करते थे, तो इनका तो बस एक ही मानना होता है कि हमारे बच्चे स्टेबल रहें, सिक्योर रहें। वो हमें उड़ता देखना चाहते हैं लेकिन वो हमें गिरता भी नहीं देख सकते। तो वो खुद एक डायलेमा में होते हैं और उनका डायलेमा हमें हमारी मेहनत और काम से रिजल्ट आके करना होता है। बस वही हुआ। पॉइंट आपने सही बोला कि एक रिबेल जब तक नहीं होता है, जैसे आपने गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल दिया कि गर्लफ्रेंड से शादी तभी होती है जब रिबेल होता है। और आपके यहाँ कैसा रिएक्शन था? घर में एक एक्चुअली इंसिडेंट हुआ, तो मुझे याद आ गया इतनी देर में, जितनी देर में बातचीत हो रही थी। तो बड़ा ही वियर्ड सा एक इंसिडेंट हुआ। मैं कॉलेज में पढ़ता था और हम लोग सब एंटरप्रेन्योरशिप में थे, स्टार्ट कर दिए थे कॉलेज में पढ़ते पढ़ते, बिकॉज आप अपना टाइम पढ़ाई और बिजनेस दोनों में लगा रहे हैं तो टाइम बहुत कम बचता था हमारे पास। तो मेरे फादर को मेरे रूम पार्टनर ने एक मैसेज कन्वे किया कि आपका बेटा गलत संगत में पहुंच लग गया है, एंड वो शायद किसी ISI संगठन और क्या पता नहीं किस तरीके के पाकिस्तान एसोसिएशन में है। एंड मेरे फादर का जो हालत हुआ था,
एंड फिर मैंने अपने दोस्त से बहुत गुस्सा हुआ, मैं बहुत कुछ हुआ ऐसा। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए जिससे कि मेरे फैमिली भी उस टाइम पे रोने लगी, पापा मेरे बहुत वरीड हो गए। एंड होता है जब इस तरीके से, तो बहुत टफ रहा, मतलब घर वालों को कन्वे कर पाना कि मैं क्या कर रहा हूँ। बिकॉज जब आप शुरुआत में 2,000-3,000 रुपए के लिए सिर्फ काम कर रहे हो, लोगों को क्या दिखता है कि कितने पैसे कमाता है, कितने पैसे कमा रहा है, कितने पैसे तुमने कमा लिए, तू 1 साल से लगा हुआ है। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन है ना, जैसे कई बार क्या होता है ना कि लोगों को दिखना चाहिए कुछ बड़ा। अरे भाई, आप 20-25 साल पढ़ाई कर रहे हो, तब जाकर आपको 20-25 हज़ार की नौकरी मिलती है। आप यहाँ पे बिजनेस करने बैठे हो, यहाँ पे 3 साल 4 साल में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कि बहुत बड़ा कुछ हो जाए। तो वो घर वालों को समझाना वॉज नॉट ईजी टास्क, ऑल्दो बिकॉज दे बिलीव्ड अस। बस उनको कंसर्न एक रहता है कि यार कहीं मेरा बेटा की ज़िंदगी खराब ना हो जाए। तो ये है एंटरप्रेन्योर के साथ। वो कॉन्सर्न उनका सही भी है। एंटरप्रेन्योरशिप में फेल्योरिटी भी रहती है, फेलियर के चांसेस रहते हैं। वो भी खासकर पार्टनरशिप, जब 4 पार्टनर्स हों, जल्दी घर वालों में नहीं बनती, भाई भाई में नहीं बनती। और आप तो 4 पार्टनर्स हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड, नॉट बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, बट फिर भी अलग अलग बैच हैं आपके। तो भूपेन जी, आपने जैसा बताया कि आप जाना चाहते थे इसमें गवर्नमेंट सर्विसेज, यूपीएससी जाना था मेरे को। तो एंटरप्रेन्योरशिप में फिर तो बिल्कुल ही ड्रास्टिक आपका मेरे decision पापा रहा आज भी होगा। मेरे को आईएएस बनाना चाहते हैं, तो उम्र निकल गई है। इनफैक्ट आई वाज डूइंग क्वाइट वेल, अच्छा कर रहा था। मतलब आप ही मानो कि अब जो भी लोगों को एक अच्छे मुकाम में पहुंचने के बाद एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि घर हो, गाड़ी हो, सब कुछ, तो सब कुछ था। उसके बावजूद मेरे पापा एक बार बोले कि देखो, अगर ये सब कुछ हो चुका है तो ठीक है, दिल्ली में जाके यूपीएससी की तैयारी कर लो। तो क्योंकि देखो, इसमें एक थॉट है। देखो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, ज़्यादातर देखेंगे तो जहाँ पे कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है लोगों का, ज़्यादातर लोग तो गवर्नमेंट जॉब्स, या खासकर यूपी, और अगर हम बिहार की बातचीत करें तो वहाँ पे, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे ऐसे थॉट रहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो वो थॉट का डिफरेंसेस तो रहते ही रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, मेरा एक बस एक सजेशन, कोई ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इस तरह की दुविधा से गुजर रहे हों, तो मेरा एक सजेशन है कि हम पेरेंट्स को बदलने की कोशिश करते हैं, बट उनको नहीं बदल पाएंगे। हमें अपने थॉट्स को क्लियर रखना है। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि आपको लाइफ में क्या करना है, तो आप कर ले जाओ। एक बार सिंपल इंसिडेंट मैं बताता हूँ। मैं पापा के पास गया, मैंने पापा से बोला, मैंने कहा पापा देखो, ये चीज़ मेरे को समझ आ रही है और मुझे लगता है कि मैं इससे अच्छा कर लूँगा। हो सकता है 4 साल बाद, 5 साल बाद ना भी करूँ, तो मैं कोई ये नहीं कभी कहने आऊँगा कि यार मैं गलत फंस गया, या आपके पास रोने नहीं आऊँगा। मैं पैदल हवाई चप्पल में भी चल रहा हूँ तो मैं खुश रहूँगा। उसके बाद भी पापा ने फिर ज्ञान देना बंद कर दिया था। फिर बाकी देखिए, हम लोग वो 3 इडियट में फरहान होता है ना, हाँ कि पापा मैं जो करूँगा वो। हाँ, तो वैसा ही था। फिर बाद में फिर हम लोग एक्चुअली, कई बार लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं कि ये करना है, लेकिन अपने ही डिसीजंस के लिए लोग ना वफादार नहीं होते। हमारा जो एक एजुकेशन सिस्टम रहा है, जो हमने सीखा है ना, हमेशा हमने ये सीखा कि जो डिसीजंस हमने लिए हैं ना, उनके लिए हम लोग खुद अपने डिसीजंस के लिए लॉयल रहे हैं। जो हमने अपने आप से प्रोमिस किए हैं ना, उसको कर दिखाने वाला एक एटीट्यूड है। तो बस वो था, तो फिर चीज़ें फिट होती गई। बाकी ऊपर वाला भी साथ देता है जब आपके इंटेंशंस अच्छे होते हैं आगे जाने के। अभी मनमुटाव नहीं होता आप लोग के बीच? हाँ, होता है। ऐसे ही चारों साथ में बैठते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, कहा सुनी कर लेते हैं एक दूसरे से। हाँ, तो ये मुझे समझाएंगे, ये इनसे झगड़ते हैं तो मैं इनको समझाऊंगा। सब एक साथ हो लेते हैं, 4 बर्तन एक साथ होते हैं तो आवाज़ तो आती है, लेकिन हम सबको गर्लफ्रेंड और वो गर्लफ्रेंड जो है ना, वो जो गर्लफ्रेंड है, लेकिन बीवियाँ अलग अलग है मैडम। वो गर्लफ्रेंड जो है ना, वो पत्नियों से पुरानी है। वो पत्नियों से पुरानी है। पत्नियों को इसी बात का गुस्सा है, जेलसी है। ये समझिए, ससुर हमारी गर्लफ्रेंड, चारों को बांध के हाँ, कभी कभी तो इतना भी झगड़ा होता है हमारे बीच में, वो गर्लफ्रेंड नहीं जाते थे। एक ऑफिस के 700 बाहर भेजना पड़ता है कि तुम सब नीचे जाओ, 1-1.5 घंटे बाद अपना चाय पी के ऊपर आना, हमें कुछ मीटिंग करना ना, कमरे में बिठा के कॉन्फ्रेंस रूम बंद करके फिर शोर शराबा होता है। तो मतलब ऐसा है कि हमारे हम सब लोगों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है, लेकिन डिफरेंस इन हार्ट कभी नहीं हुआ है, क्योंकि हम चारों की मंजिल एक है, चारों को मिलके एक चीज़ बनानी है। तो ठीक है, मतलब ये किसी और तरीके से बनाना चाहते हैं, मैं कुछ और बनते देखना चाहता हूँ, ये कुछ और बनते, तो हम अपने ओपिनियन रखते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा कंस्ट्रक्टिव होता है। और इसमें एक बात ये कि हम लोग अपना एक
एक मत पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम जब होती है किसी एक मत पे आ ही नहीं रहे, कई बार वो समझते हैं, कई बार हम समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग वो है। एक एक हेल्पफुल सी लाइन है, नीड अ बिग पर्पस टू कम आउट ऑफ स्मॉल इशू। तो जब आपको कुछ एक बड़ा पर्पस दिख रहा होता है तो आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे कर देते और हाँ, उसके अलावा जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, कई बार पार्टनर्स का भी रिश्ता वैसे ही होता है कि तुम मुझे मनाओ, मैं तुम्हें मना लूं। ऐसे ही होता है इसमें आपने पार्टनर्स का मतलब ये नहीं, एक्सपीरियंस तो सबके पास होता है, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते। नहीं, एक्चुअल बात खूबसूरत बात आप सभी ने बोली है और ये एक्चुअल में लोगों को लर्न करना चाहिए। एक तो पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि जब पर्पस बड़ा होता है जी। तो रास्ते बदल सकते हैं, पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, जैसा आपने बोला कि डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं बट मनमुटाव नहीं होता। साथ में आपने बोला कि पार्टनर्स मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब एक लाइफ पार्टनर जैसे हो सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव नहीं होना है, नहीं तो फिर वो रिश्ता टूटता है। और सारी चीज़ें जब इस तरह से होती हैं तो एक वो रिलेशन, चाहे वो पर्सनल हो, बिजनेस का हो, बहुत ही खूबसूरत चलता है। मुझे तो लगता है लोगों को ये सीखने वाली बात है कि जहाँ पर अच्छे अच्छे बिजनेसेस टूट जाते हैं, अच्छे अच्छे फैमिली बिजनेसेस टूट जाते हैं, वहाँ पे आप लोग से लर्न करना चाहिए लोगों को कि कैसे एक बिज़नेस को कैसे रन करना है, क्योंकि पर्पस सेम है। सबसे अच्छा है आप लोग का गोल सेम है। आई थिंक ये चीज़ आप लोग को वैसे 4 इडियट नाम सही दिया है। सो वैसे क्या मतलब डिसीजन में कभी कुछ ऐसा है कि किसकी चलती है, ऐसा जैसा कुछ है? कि सब लोगों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग। तो एक मकान 4 पिलर्स पे टिका होता है, लेट्स आई अज्यूम। तो हर पिलर की अपनी एक जिम्मेदारी है और हर पिलर जब अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाएगा तो जो छत है वो बराबर रहेंगे। तो एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिलर जिसकी वो देख रेख कर रहे हैं। राइट। अब मान लीजिए आप लोग को अगर एक इन जनरल पूछ रही हूँ कि अगर जस्ट सपोज आप एक म्यूज़िक बैंड हो तो कौन क्या करेगा, कौन ड्रमर होगा, कौन सिंगर होगा, कौन गिटारिस्ट होगा, आप लोग अपने आप को रोल दीजिए। आई वुड बी अ ड्रमर। स्टार्टिंग में बताया था ना, नहीं आई वुड बी अ ड्रमर। He likes drum. और खरीदा था, इन्होंने एक बार खरीदा था। दिस इज आई थिंक 2011। तो जब साथ से ये कॉलेज पास आउट होके आ गए थे नोएडा, तो हम साथ में ही रहते थे फ्लैट में। तो इन्होंने एक ड्रम खरीदा था और 4 दिन बजाया। नहीं पर्टिकुलर मेरे को ना वो कब नहीं मजा आता जब तो शोर शराबा। कोई रिदम बने ना बने, बस वो ये स्टिक लेके आई कैन सी व्हाट वन के आप नेक्स्ट में कर सकते हैं। वो प्रोडक्टिव भी होगा। थोड़ी आसान हो जाएगी। गिटारिस्ट कौन होगा? मुझे गिटार पसंद है तो आई वुड बी लाइक टू बी गिटारिस्ट। मैंने ले लिया, अगर किसी को पसंद होगा तो लिरिसिस्ट। लिखने का काम करें मतलब उन्होंने गाने लिखे भी हैं। कोई रोल ले सकता हूँ, मतलब वट एवर द टीम डिमांड्स आई कैन चेंज माई सेल्फ इनटू दैट रोल। मतलब आप किस कॉन्टेस्ट में पूछ रही हैं कि लाइक इन बिजनेस टर्म्स में? नो, इन जनरल। इन जनरल तो फिर उदित जी का भी मैं गाना गा लूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, ये तो सबने अपना अपना बताया। और इन केस अगर मैं एक्चुअल में बिजनेस पॉइंट से बोलूं तो आपको अगर एक दूसरे को रोल देना है तो क्या देंगे? उदित जी आप बताइए, आप निखिल जी को कौन सा रोल देंगे म्यूजिक बैंड में? म्यूजिक बैंड में कौन सा रोल में थे? एक बिजनेस पॉइंट से अगर आपको क्या लगता है कि आप अगर एक म्यूजिक बैंड होते तो और उनके नेचर के अकॉर्डिंग आप उनको कौन सा रोल देते? स्पॉन्सर ढूंढ के लाने का। देखिए, डील मेकर वाला काम इनका है। मैं डील में करूँ और सॉन्ग राइटिंग दे सकते हैं बिकॉज ही इज वेरी थॉटफुल और आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। मतलब जो आइडियाज हम में से किसी के दिमाग में नहीं आएंगे, और या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू एंड हो जाता है और एक बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आना आता है, तो वो इनके साथ में आता है। तो आई थिंक सो, क्योंकि एक सॉन्ग को लिखते समय भी कुछ अलग चाहिए, तो ये कहा जा सकता निखिल जी, आप अरुण जी को क्या रोल देंगे? अच्छा नहीं, अरुण जी ने बता दिया इन्होंने मैं बजाने वाला डील में। हाँ? भूपेन सर, जाने में अजय गिटार। स्पष्ट। तो बिल्कुल भूपेन जी, आप अरुण जी को क्या रोल देना चाहेंगे? मेरे को ही सिर्फ क्यों रोल दे रहा हो? अरुण जी को मैं क्या रोल दूंगा? जो निखिल जी ने बोला वो ओके, गिटारिस्ट। नहीं, आई विल गो विद दैट। तो एंड उदित जी को क्या रोल देंगे आप? उदित जी को मैं देना चाहूंगा, इनको भी बजाने वाला रोल दूंगा मैं।
तो जोश से भरपूर, मतलब इनका अच्छी बात ये है कि बंदा इतना घुस जाते हैं किसी भी काम में डीप Deep इंसाइड inside. है कि एक बार हम लोग डालो रहता हमें ऊंचाई पर चलो देख लेते हैं। तो जो भी मतलब मैंने अपने आप को ड्रामिस्ट बोला बिकॉज मैं अंदर से था, लेकिन ठीक है मैं अपना रोल देना चाहूंगा। एंड मतलब इज फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ सबसे छोटे भी हैं वेरी राइटली सेड। जो हमारे जो कहते हैं ना जो खून गर्म होता है हमारा तो ये हमारे इंजन है। अगर आप गाड़ी में बात करो तो इंजन एंड मिस्टर परफेक्शनिस्ट ऑल्सो, मतलब वट एवर यू डू विद द परफेक्शन। So nice. अरुण जी, आप भूपेन जी को फिर कौन सा रोल देंगे, क्योंकि ड्रमर का रोल तो इन्होंने इनको दे दिया। मैं भूपेन सर को रोल दूंगा वेरी थॉटफुल एंड वेरी लाइक यू नो ही गेट्स इनटू डीप इनसाइड इनटू एनीथिंग एंड डू द वर्क वट एवर ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लीट्स इट। तो वो कंप्लीट करता है। कई बार क्या होता है मेरे को समझ में नहीं आया कुछ चीज़ तो मैं जम करके कुछ और कर लूँगा, बट ही वट एवर ही टेक्स ही डू इट वेरी परफेक्टली। सो अब इसमें गिटारिस्ट तो मैंने ले लिया था, ड्रमर है ये वैसे भी। ऑलराइट, तो अभी हम कुछ और डिटेल में बात करने से पहले कुछ क्विक क्वेश्चंस बात करेंगे, जो आप लोग क्विक ही रखिए। क्विक वाला ही आप यहाँ आप ये भी बताइए मौसम कैसा है, हम लोग कैसे बैठे हुए हैं। सब काँप रहे हो, सबकी आवाज बाद में पता चलेगी। आप इसको टी शर्ट में भी बैठा सकते हैं। हाँ, मैंने तो देखा आप जब हम सब जैकेट पहन के घूम रहे हैं और उदित जी टी शर्ट और शॉर्ट में मेरा तो उस दिन फर्स्ट डे ही क्वेश्चन था उदित जी से। काम बहुत अच्छा करा है। 3 इडियट में आपने 4 इडियट वाली चेयर लगा दी। अच्छा, वेलवेट की सबसे पहली पार्टी, सक्सेस पार्टी किसने दी? सक्सेस पार्टी किसने दी? सक्सेस पार्टी किसने दी? अकॉर्डिंग रहते हैं। अभी तक करी नहीं है, सच्चाई ये है। सबसे ज्यादा फूडी कौन है? फूडी नंबर 1, नंबर 2, देन नंबर 3, नंबर 4 लास्ट। इनका तो ब्लड ग्लूकोज जाता है। नहीं नहीं मैं पहले की एक आदत है खाना खाने के बाद जब तक एनर्जी लगती जब तक कि ग्लूकोज ना चला जाए। ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने की आखिरी कवायद तक ये टहलते हैं। ग्लूकोज को सेल में डर पे पहुंचा से बोला के जब वो एनर्जी बनाना शुरू कर देगा उसके बाद मेरे एक्चुअली पर मैं जीने के लिए खाता हूँ। मुझे खाने में कोई टेस्ट नहीं है, बस अच्छी जगह होना के लिए। और दूसरी चीज़ मुझे मीठा पसंद है। सुपर ग्लूकोज को सेल तक पहुंचा तो ग्लूकोज को पहुंचाऊंगा तो नए ग्लूकोज के लिए स्पेस क्रिएट होगा, तब मीठा खाऊंगा। मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन हेल्थ फ्रीक ही था, तो जो मुझे लगता है तो ऐसे ही पता चल गया हेल्थ फ्रीक कौन है। हेल्थ फ्रीक तो ये है, ओह, बट ही इज अ वेरी बिग स्ट्रेस ईटर। मतलब आपको ही इज अंडर स्ट्रेस। पता है अब आपको पता चल रहा है ना कि हमारा रिलेशन पत्नियों से भी ज्यादा है। क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन किसको होती है? जनरल लाइफ में पत्नियों को होती है। एंड ही लव्स दाल खिचड़ी, दाल खिचड़ी। मतलब बिल्कुल नॉर्मल खाना। एंड मैं और सर और कभी कभी उदित जी भी हम लोग जंग्स ने एक बारी इनसे हमने एक बारी टीचर्स डे की पार्टी ली थी। हमने ऐसे ही बोल दिया था कि आप सबसे छोटे हो, हम आपके टीचर है, बस पार्टी गए। हम कहाँ लेकर गए थे? ITC होटल। ITC, हाँ ITC। और वहाँ इनका कुछ 20-25 हज़ार रुपए का हमने दिन खाता था। उसके बाद पार्टी नहीं हुई। उसके बाद पार्टी नहीं हुई। नहीं, उसके बाद बेंचमार्क थोड़ा ऊपर सेट हो गया पार्टी का कि भाई पार्टी तभी करेंगे जब नई चीजों को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन रहता है? नई चीजों में नए प्लान्स। नए प्लान्स, घूमने फिरने टाइप। अच्छा, ऐसा भी है? नहीं, बिजनेस प्लान्स या बिजनेस बिजनेस प्लान्स को उदित जी, he has lot of diversified plans of business and mostly he executes very well. We all do it with by heart to complete it also. मतलब ज्यादातर इनका होता है, अच्छे अच्छा, प्लान्स होते हैं बहुत। अगर आप लोग को किसी मूवी के एक्टर का रोल दिया जाए तो आप कौन सा रोल सेलेक्ट करेंगे? रोल और एक्टर, रोल, एक्टर, रोल एक्टिंग, कैरेक्टर यू आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर। कैरेक्टर। मैं इस क्वेश्चन को पास करूंगा। आप एक दूसरे के भी कैरेक्टर को बता सकते ओके, हैं। चलिए, आप अरुण जी बताइए, उदित जी को कौन सा कैरेक्टर देना पसंद करेंगे? मैं उदित जी को कैरेक्टर दूंगा। मैं कुछ बोलूंगा तो बाइस हो जाएगी। नहीं बाइसिंग नहीं है, वो क्या बोलते हैं, अभी कुछ नया निकाल के लाए हुए हैं। वो क्या बोलते हैं यार, अरे बहुत गहराई होती है बातों में। और एक बात मैं बता दूं, सबसे बड़े म्यूजिक बफ कोई पिक्चर खींचती नहीं है इन पे,
कोई पिक्चर नहीं छूटती है। हाँ, इनको हम दे सकते हैं बिग बिजनेसमैन का रोल। फ्लॉप कोई भी हो, मतलब इनको सारी देखनी है अपने। इतनी मेहनत से किसी प्रोड्यूसर ने मूवी बनाई है, तो मेरा रेवेन्यू तो जाना चाहिए। महत्वाकांक्षी बिजनेसमैन का रोल दे सकते हैं। महत्वाकांक्षी बिजनेसमैन एंड बिजनेसमैन सक्सेसफुल, नॉट महत्वाकांक्षी, आल्सो सक्सेसफुल एंड महत्वाकांक्षी बिजनेसमैन। मतलब क्या वो वाला बात कर उदित जी, आप निखिल जी को कौन सा रोल देंगे? क्योंकि आप तो खैर इतनी मूवीज देखते हैं, तो आपके तो हम ऐसा करते हैं, उदित जी से ही पूछते हैं कि तीनों को कौन सा रोल देंगे? चकते इंडिया के शाहरुख खान। मतलब एकदम बिल्कुल कोच, पावरफुल कोच। वेरी नाइस। लेट्स डू इट। फिर हम उदित जी से ही सवाल करते हैं, क्योंकि ये अच्छा मूवी ज्यादा देखते हैं। मूवीज देखते हैं तो जस्टिफाई कर पाएंगे। यस यस अरुण जी के लिए रोल। अरुण सर के लिए रोज मैं दूंगा रंग दे बसंती के आमिर खान। ओ भाई साहब, वाह। थैंक यू, माय प्लेजर। भूपेन जी के लिए। मैं भूपेन सर को रोल दूंगा लक्ष्य मूवी के ऋतिक रोशन। ये क्या बात। जोशीले, क्या बात है। रहे हैं निमोरो उनो, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। मूवी देखना काम आ गया आप। वेरी गुड टेस्ट इन मूवी ना। वेरी गुड टेस्ट। आपने बहुत अच्छा जस्टिफाई किया। मुझे तो खैर ऑन स्पॉट पता चला कि आप, पहले मैंने सोचा था कि शायद जी को सबकी भी अलग अलग मूवी आई थी ना, कॉर्पोरेट मूवी आई थी जिसमें वो था बिपाशा, ये सब थी ना। तो इसमें जो वो नहीं था, बिजनेसमैन था, बस खत्म कर दो दूसरे को। जो ना, मतलब वो नहीं था जिसमें राज बब्बर था, उसका पर्टिकुलर रोल था, मतलब कॉम्पिटिटर को खत्म कर कर दो, वो वाला रोल है। नहीं, सबने आपके कैरेक्टर को डिफाइन कर दिया। यस का मतलब पॉजिटिव वे में। भाई मतलब रोकना पड़ता है, मत करो। आई विल डू माय बेस्ट एंड ऑटोमेटिकली अदर विल गो टू रेस्ट। है वही अभी बता, हम लोग कई बार रुकते यार अंडे और दूसरों को जीने था। इनका ये नहीं चला 100 घेर दो पहले घेरना है। बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में बताइए, कौन बताना पसंद करेगा सबसे पहले? उदित जी। अच्छा निकल तेरा, आप बताइए। आई करेंगे ऑन फ्यूचर। आपकी अभी करंट की, वेलविथ की। तो सीक्रेट है। उस वक्त के साथ दुनिया को पता चलेगा। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। वक्त आने पे बता देंगे आसमा। अच्छा, तो वेलविथ के आगे के कुछ विजन्स बता सकते हैं? बिजनेस मैम यही है कि हम लोग को एक, हमने हमेशा देखा इंडिया में ना, अमेरिकन कंपनी को ग्रो करते हैं, जापानीज, साउथ कोरियन कंपनीज को। हमारे थॉट्स ये हैं कि हमारे पास फॉर्चुनेटली भगवान ने कुछ ऐसा दिया है और सीबकथॉन से मिलाया है, तो इसको ना ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है। एक इंडियन ब्रांड जो ग्लोबली लोगों की हेल्थ एंड वेलनेस में कंट्रीब्यूट कर रही है। मतलब ये एक थॉट है हमारा, बाकी और भी लोग उस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा कि आज हम यहाँ ये पॉडकास्ट पैंगॉन्ग के किनारे कर रहे हैं, और ये शायद इसलिए हुआ कि हम लोग एक्सप्लोरर हैं और हम लोग नीटो कैटेगरी में जाने वाले लोग नहीं। हमारा काम है कि यूनिक चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, डिस्कवर करना, और जो एक ब्रिज होता है, एक ब्रिज का काम होता है किसी नदी के दो किनारों को जोड़, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू डू इन फ्यूचर, टू डिस्कवर द यूनिक थिंग्स दैट इज हिडन इन आवर कंट्री, और फिर इसको जोड़ना, और उसको जोड़ने के लिए, वो ब्रिज बनाने के लिए कि अच्छी चीज़ें दो तक सकते, जो भी मेहनत लगी वो मेहनत करना इज, आई थिंक सो, इज अ पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल। ओके। तो आप जैसे आप लोग यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो जितने यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे को लगता है मैम कि आज की जो जनरेशन है वो, जैसे आप देख रहे हो सोशल मीडिया, लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। जब हम लोग स्टार्ट किए थे बिजनेस करना, उस वक्त पे यूट्यूब पे शायद कुछ भी नहीं हुआ करता था, और ऑर्कुट आपको पता होगा अगर, शायद उस टाइम। उसके बाद फेसबुक का बाद में फिर इंस्टा आया। दीज डेज अकॉर्डिंग टू मी, एंड हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत एडिक्शन मुझे भी है, जैसे रील्स का है, या तो मैं कभी, लेकिन मैं वो पर्टिकुलर टाइम है कि मैं अपना काम कंप्लीट किया, शाम को बैठा हुआ चाय पे देख लिया। आज की डेट में इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, मल्टीपल बिजनेस ऑप्शंस में लोग कूद जाते हैं। आप देखो, कभी किसी एक बिजनेस में घुस गया कोई, फिर 3 महीने बाद चेंज करके दूसरे में चला गया। बिजनेस कैन नेवर बी गुड और बैड। योर कंसिस्टेंसी, योर पेशेंस इन दैट, एंड योर बिलीव इन क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ दैट। आप घी भी आज बेच सकते हैं, आप हनी भी बेच सकते हैं, खुद भी बेच सकते हैं,
उसको भी ब्रांड बना सकते हैं। ऑलरेडी वो ब्रांड चल रहा होगा तो भी बना सकते हैं। 2 तरीके के बिजनेस बिल्ड किए जाते हैं, एक हैबिट रिप्लेसिंग और एक हैबिट फॉर्मिंग। तो हैबिट फॉर्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो भी एक तरीके का बिजनेस है कि आप लोगों को, जैसे हमने सीबकथॉर्न दिया, हैबिट फॉर्मिंग दिया लोगों को। कुछ बिजनेस होते हैं आपने घी बदल दिया कुछ बड़े ब्रांड का घी बदल के आप, तो हैबिट फॉर्मिंग बिजनेस बहुत सारे हैं, लेकिन आपको उसमें ना ये नहीं सोचना कि यार मैं 6 महीने करने के बाद लगता है बिजनेस अच्छा नहीं है। इट टेक्स टाइम यार। I mean 8 to 10 years, I mean, it took us to understand basically what a business is all about. Right. I would add one more thing. Like I read it somewhere. Steve Jobs said, "Okay, to start a business, you have to be passionate about it because it is very hard to become successful in that." तो पैशन होना बहुत जरूरी, और वो पैशन शुड नॉट बी ड्रिवन फ्रॉम मनी मेकिंग। लाइक बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में हुए इसमें कैपिटल रेज किया, इसका वैल्यूएशन ये है, इसमें पे एग्जिट हो गया, मतलब दैट ऑल बिकम्स पॉसिबल बिकॉज आप कहीं ना कहीं तो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, और वो वैल्यू चेन के लास्ट पॉइंट पे कौन है, उसको अगर आप बेनिफिट पहुंचा सकते हो अपने बिजनेस, और वहाँ अगर आपका पैशन है, जैसे अगर हम अपने बिजनेस की बात करें तो सो हमारा हमारा जो कनेक्शन है, लाइक whether they are the harvesters, the pluckers, the farmers, or at the other end the customers that we are trying to serve, जो उदित ने बोला उस रिच हम बन रहे हैं। तो हमारा ये वैल्यू क्रिएशन दोनों साइड, कि कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और साथ के साथ जो हार्वेस्टर्स हैं, प्लकर्स हैं, उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू क्रिएशन होना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, और अगर आपका ये जो आपका प्रोफेशन वो आपके पैशन के साथ अलाइन हो जाएगा तो आपको कभी यही नहीं लगेगा काम कर रहा है। और मैं इसमें ये करना चाहूँगा कि 2 बातें हैं। तो फर्स्ट 999 डे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ इनिशियल मंथ ही जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो there used to be a person, his name is Mr. Praveen। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन हमें बोली थी, और बहुत इनिशियल समय में थे। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि फर्स्ट 999 days योर बिजनेस विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका इमोशन, आपका पैसा, सब कुछ ले। एंड आफ्टर 999 days बिजनेस विल स्टार्ट गिविंग यू बैक इवन दोज थिंग्स जो आपने शायद शुरुआती फॉर्म में सोची भी नहीं। तो यू हैव टू स्टिक टू इट फॉर 999 days। 999 दिन तो एक ही गर्लफ्रेंड बनानी है, फिर दूसरी पे नहीं जाना है। एंड द सेकंड थिंग इज, आज के दौर के समय में बिजनेस में क्या होता है कि लोग जो बोल रहे हैं और लोग तो कर रहे हैं, वो एक नहीं। तो द promises that you are making to consumer, the promises that you are making to harvesters or to anyone, make sure you deliver it. And if you're not delivering it, you will not last for long. आप लंबा नहीं चल, जल्दी चल सकते हैं, लंबा नहीं। राइट, भूपेन जी आप चैट करना चाहेंगे? यंग एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो कहना है ना, कोई भी हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हम सलाह लेने के लिए बहुत लोग के पास जाते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि सुनो सबकी, उसको प्रोसेस करो, इन करो अपने दिल की, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपको जो सलाह देता है उसकी अपनी एक लिमिटेशन है, ज़रूरी नहीं वो आपकी लिमिटेशंस हो। और ये हमारे साथ भी हुआ है, हम मिलने गए, सब लोगों ने अपनी अपनी लिमिटेशंस कई बार हमारे सामने रखी, अच्छी सलाह भी मिली, बट कई बार लोगों ने अपनी लिमिटेशन रखी जो कई बार आपकी नहीं होती है। तो सुनो सबकी, लिंक करो अपने दिल की, ये मेरा कहना है। नंबर 2 जो मैं कहना चाहता हूँ सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स से, कि रास्ते बहुत मिलेंगे, एथिकल भी मिलेंगे, नॉन एथिकल भी मिलेंगे, अनएथिकल भी मिलेंगे। जो हम लोग बड़ी यंग एज से बिजनेस में आ चुके थे, और लगभग हम ये कहेंगे कि जब तक 16-17 सालों के एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहे हैं, जिस बिजनेस में ईमानदारी नहीं है, नेकदिली नहीं है, प्यार नहीं है, जुनून नहीं है ना, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। अगर आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो ना किसी भी फॉर्म में, चाहे वो आपके पार्टनर्स हो, चाहे वो आपके इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो आपके कंज्यूमर्स हैं,
अगर आप लोगों की सेवा नहीं जुड़ी हुई है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती। उस सेवा के भाव को ढूंढना है, हम लोग को मिल गई है कि हमने कई सारे कस्टमर्स को देखा है जब उनको बेनिफिट्स मिले हैं और ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस उनकी हेल्थ में देखे हैं, तो वो एक जो किक मिलता है ना, हमने अपने हार्वेस्टर्स को देखा है जब लाइक उनके उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा है, हम अपने जो हमारा चैनल पार्टनर है, जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, इनकी ग्रोथ को देखा है, तो वो एक वैल्यू एडिशन, तो वैल्यू एडिशन होना चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम दिस गर्लफ्रेंड थिंग, मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग की हॉबीज क्या क्या है। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि चारों की एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन क्या आपकी चारों की हॉबी भी एक ही है या क्या क्या हॉबीज हैं आप लोग की? एक एक करके प्लीज आप बताइए। तो डिफरेंट है। आपकी क्या हॉबी है बिजनेस? मेरी हॉबी, मेरे को तो एक अच्छा खाना पसंद है। खाना खाना या खाना बनाना? खाना भी। तो खाना भी, खाना बनाना भी। मैं आज भी देखो अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए मैं लोगों को सलाह देना चाहता हूँ। मैं चाय हो कॉफ़ी अपनी बीवी को खुद से बना के पिलाता हूँ। बात आप अपनी फर्स्ट कॉफ़ी जो होती है ना, तो वो मैं बना के देता हूँ। और तो खाना ही पसंद है, बनाना ही पसंद है। बाकी एक्सप्लोर करना, घूमना फिरना, और मतलब ऑफ लेटली जिमिंग का भी शौक है। तो एक हॉबी मैं आपकी ऐड करना चाहूँगी जो मैंने इतने दिनों में आपको ऑब्जर्व किया कि आपको शायद लोगों से बात करना बहुत पसंद है। मैंने जनरली देखा कि हम जहाँ भी जा रहे थे, भूपेंद्र जी सबसे उनकी बात करना, और ये मुझे बहुत अच्छा भी लगा। आप इंटरेक्ट होते हैं। जाएगी और कोई भी आदमी ऐसे मिल जाएगा तो उससे कहेंगे कि तुम तो वही हो ना, वहाँ से हो ना। और किसी को भी हालांकि अभी आपका भी नंबर है। हालांकि देखा जाए, अगर मैं आपको इंटरनली बताता हूँ, मेरी पर्सनालिटी के अगेंस्ट है। अच्छा, लेकिन मैंने देखा कि हम जिस भी रेस्टोरेंट में बैठ रहे थे, किसी भी को देख के मुस्कुरा देना एक इनके नेचर। अच्छा है कि लड़की को देख के नहीं मुस्कुराते। अच्छा, लड़की को भी देख के और वो पूछ लेंगे और भैया कैसे हो, वो बोल रहा है कौन हो तुम भाई। ये क्या तरीका है? तो ये एक नेचुरल। अपनी बताओ मेरा जो पहली चीज तो एक इनकी वाली हॉबी मेरी भी है, खाना बनाने का उतना शौक नहीं है, बिकॉज लाइक इट टेक्स टू मेनी थिंग्स। बट हाँ, खाने का बहुत शौक है। एंड उसके अलावा मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है। मतलब लॉन्ग ड्राइव्स मुझे पसंद है। पहले बाइक पसंद थी, ड्राइव करना, कार पसंद है, लग्जरियस कार्स, जो भी मतलब ड्राइविंग। उसके अलावा जो मेरा फेवरेट काम है वो है बेसिकली मतलब फैमिली के बीच में बैठे रहना और बातचीत करना, या बातचीत करने वाला तो है अननेसेसरी टॉक्स किसी के साथ, मतलब के साथ आप सभी बोर नहीं हो सकते। ये हमारे क्या है वो चलते फिरते सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है हमारे साथ में, मतलब माहौल बना के रखते मेरा ये मानना है। हाँ थैंक यू। मेरा मानना है लाइफ एक सफर है, तो यू शुड बी लाइक ऑलवेज सफर नहीं करना चाहिए। don't never suffer, never be too much stress out of anything, and if you have a lot of stress, start laughing more, you'll feel that automatically the stress will go. अगेन मैं ऐड करना चाहूँगी आपकी हॉबी में जो मैंने ऑब्जर्व किया कि आपको खाना खाने का तो शौक है, खाना खिलाने का भी शौक है। क्योंकि मैंने देखा हर जगह पे जहाँ पे भी अगर हम खाना नहीं भी चाह रहे थे, वहाँ पे अरुण जी ने आके मैम खा लीजिए, आप आगे मिलेगा नहीं। उस दिन भी हमसे मैंने कहा नहीं मेरा खाने का मूड नहीं है। नहीं मैम खा लीजिए, इतना काम किया है, खा लीजिए। कैमरे में मैम को खिलाने की कोशिश की है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन अभी नहीं कहूँगा। ठीक है। नहीं, क्या आप लोगों को खिलाया नहीं मैंने? आप लोगों को प्लेट्स दे दिए, सबको मैंने प्लेट्स दिए, सबको मैंने खाना खिलाया, सबको खिलाया। ये खुद भी खाते हैं, सबको खिलाते हैं। हाँ, उसके आगे नहीं। उसके आगे नहीं। खाना ही है। नेगी जी है ना, अपने आदमी काट देंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी। क्यों नेगी जी, आप अपने आदमी हो। ये नहीं कटना चाहिए। खाने पीने का शौक है इनको। और अगर ये पूरा शो अनकट चला गया फिर क्या होगा? अनफिल्टर्ड जाना चाहिए। अरे देखिए, अनफिल्टर्ड इसीलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें पता है बहुत जल्दी हम वेलविथ को एक बहुत बड़े लेवल पे ब्रांड हजारों करोड़ का बनाने वाले हैं। तो इसीलिए तब के लिए जरूरी है कि हमारी बेइज्जती कम हो। सर आप बताइए अपना। बताइए। मेरी हॉबीज पढ़ना और
जितना ज़्यादा हो सके उतनी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज। आई वांट टू स्टे अपडेटेड विथ एवरीथिंग, मतलब किसी भी सेक्टर में, किसी भी सेगमेंट में, स्पोर्ट्स में और लाइक मेडिकल थिंग्स में, तो किसी भी चीज़ में कुछ भी चलता हो, आई वांट टू स्टे अपडेटेड। मैं एक ऐड करना चाहता हूँ, 2 ऐड करना चाहता हूँ। एक तो सर हमारे चैट जीपीटी है, कुछ भी नहीं समझ में आए पूछ लो। और दूसरा, हाँ सुनिए, हमें किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, रह चुके आगरा से हो, अलीगढ़ से हो, दिल्ली से हो, मुंबई से हो, या तो सर वहाँ रहे या सर का कोई रिश्तेदार वहाँ रहा है। मतलब आई एम ब्लेस्ड क्योंकि मेरे फैमिली टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब मेरी फैमिली वेरी क्लोज नेट यूनिट, बट स्टिल कैन बी अक्रॉस द कंट्री है, मतलब इतना डाइवर्स है हमारा जो कुनबा है, इतना फैला हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है। तो आपको नाम बताइए, कोई शहर का नाम बताइए। आप किसी भी शहर का नाम बताइएगा ना, मैं तो लखनऊ तो से वो हूँ। रेलवे स्टेशन के पीछे जो पीपल का पेड़ है ना, लखनऊ में मेरे 2 घर हैं, एक आलमबाग में और एक आशियाना में मेरे चाचा का घर। क्या बात है। मैं आगरा से हूँ, आगरा में मेरी मौसी रहती है। सिकंदराबाद। सर आपका ससुराल कहाँ है? सिवान बिहार में रहा हूँ मैं 16 साल मैंने स्कूलिंग करी थी। अच्छा सर, विजयवाड़ा। वेरी डाइवर्सिफाइड। विजयवाड़ा मेरी बुआ रहती थी वहाँ पे, पटमाटा ओल्ड पटमाटा एक ये तो सच में एक्चुअली सच्चाई ये है कि हम सभी लोगों ने पूरे इंडिया ट्रैवल किया है 14 साल में। हाँ, मतलब एक कॉमन हॉबी, चाहे कोई बोले ना बोले, ट्रैवलिंग हम सब की एक कॉमन हॉबी। पैंगोंग लेक पे बैठे हैं पैंगोंग के आगे कौन पॉडकास्ट और वो भी इतनी ठंडी लग रही है, इतनी तेज हवा चल रही है। एडवेंचर और ट्रैवलिंग, ये हम चारों में कॉमन है, चारों में। मैंने आपका देखा, आपकी एक बुक भी पब्लिश है ग्लैडिएटर के नाम से, तो यानी कि आपसे पढ़ना ही नहीं, लिखने का भी शौक है। यस वेरी गुड ऑथर। मैं थोड़ा बहुत लिखता रहता हूँ, जो ऑफिस के जो भी ईमेल्स होते हैं वो सब नहीं लिखता हूँ। Until we got ChatGPT. हमें कॉन्टेक्ट राइटर की जरूरत है बड़ी। नो ये तो है नहीं, ये पूरी बुकलेट बननी है, उसका कंटेंट भी। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कहीं भी कुछ लिखा हो आप पढ़वा दीजिए, चारों को पढ़वा दीजिए, कोई गलती नहीं टूल। पता नहीं कौन सी तीसरी आंख है, वो गलती निकाल के लाएंगे जो हम में से किसी को विजिबल नहीं होती। वो कोई ब्रांड था ना, पीछे एक स्पेलिंग मिस्टेक थी, क्या स्पेलिंग मिस्टेक? हाँ, मतलब वो नहीं था, स्पेस मिसिंग था, वो भी पकड़ ली। हाँ, मतलब उन्होंने कुछ वो वर्ड लिख रखा था, दिस इज करके लिखना चाह रहे थे, वो तो दिस और इज कनेक्ट हो गए थे पीछे गैप। माइक्रोस्कोपिक आईज कंटेंट ये प्रॉब्लम मेरे फादर की वजह से, क्योंकि मेरे फादर प्रोफेसर पे थोड़ी केसेस लिखना और बहुत कुछ तो बहुत हेडिंग करते थे बहुत सारी, तो वो शायद वो चीजें आ गई। उदित जी, आपकी क्या हॉबी है? मेरी हॉबी है, एक तो पता चली मूवी की। हाँ नहीं वो तो है, वो मेरी एक तो हॉबी बॉक्सिंग। आता हूँ एक बार सारे फाउंडर के साथ एक मैच हो। अब अभी जब आए लताश तो इन्होंने K2 पे सबको घेर लिया, K-top पे सबको घेर लिया, तो उनकी सोचिए 5 मिनट से ज़्यादा रुकना मना है। हम लोगों ने वहाँ बॉक्सिंग मैचेस नहीं है 45 मिनट। आप समझ सकते हैं सिबोकॉन पीने के फायदे, हमने इनको जीतने दिया। कोच लग रखा है, पैसे लगा रहे, डिसअपॉइंट नहीं कर। तो आप एक्चुअल में बॉक्सिंग नहीं, एक्चुअल में बहुत, मतलब मेरा इन्होंने यहाँ हमारा तो कोई पैट सर्च किया बॉक्स करके मतलब मेरा ये था कि कोई एक स्पोर्ट चाहिए था, तो आज चूज बॉक्सिंग। हम लोग तो बच्चे ही सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं और हम लोग साथ में जाते हैं, वो भी जाते हैं बॉक्सिंग करने, मैं बॉक्सिंग करता हूँ। तो उनको लगता होगा कैसे पिताजी मिल गए हम। ट्रैकिंग और तीसरा मतलब किसी भी तरीके का एडवेंचर हो, मैं उसको करना चाहता हूँ। इन्होंने स्काई डाइविंग की हुई है। बंजी जंपिंग तो मैं भूपेंद्र सर के साथ गया था हांगकांग, कह रहे ऐसे ही मकाऊ टावर घूम के आते हैं। हम मकाऊ टावर के अंदर घुसे तो कार्ड निकाला, पेमेंट कर दिया। सो मेरे को पूछते हैं कि उधर मैं तो जा रहा हूँ बंजी जंपिंग करने, तुम्हारा क्या है? मैंने कहा रुको मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। वॉशरूम गया, फिर मैंने भी कहा बंजी जंपिंग करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जो फीलिंग होती है ना, जब आप अपनी फियर्स को ओवरकम करते हो और फिर उसके बाद आप किसी चीज को अचीव करते हैं, जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग एक अजीब सी फीलिंग है, तो वो एक नशा है। तो वो एडवेंचर में जहाँ मिलेगा वहाँ
आई एम रेडी कि वो करना है। हाँ, और एक किक जो हम चारों लोगों को मिलती है, अगर कोई ये हमसे कह दे कि ये नहीं हो सकता, हाँ। तो वो कह दे, हाँ, फिर तो वो करना है। कह दीजिए कुछ। तो अब मैं यही मैं तो यही कह कहना दीजिए आप चाह वर्ल्ड रही लेवल थी। कंपनी नहीं बन पाओगे। आप नहीं, वर्ल्ड लेवल कंपनी नहीं बन पाओगे। मैं तो अगर कहूंगी तो यही कहूंगी अब इससे ज्यादा लंबा पॉडकास्ट में मीटिंग कंटिन्यूअस 9 बजे तो कि अगले दिन सुबह 9 बजे हम चाहते तो ये पॉडकास्ट अगले दिन सुबह ऐसे सर आप मतलब हम ठिठुरते रहेंगे, लेकिन बातें नहीं ठिठुरेंगी भी नहीं। मैं ये नहीं टूट रहेंगे बाकी। मैं तो ठिठुर रहा हूँ। मुझे ठंड लग रही है। करेंगे नहीं एक्चुअली बातचीत आप ट्राई करना चाहते बिल्कुल नहीं। हैं आपके चैलेंज मैं बिल्कुल कोई चैलेंज ही देना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैंने चैलेंज दे दिया चिट चैट तो चलती रहेगी, लेकिन हमारा कैमरा हमारी लाइटिंग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी और हम पांचों बैठ के इसी लेक के किनारे से चिट चैट करते रहेंगे। के साथ 50 इडियट हो हाँ, इसीलिए मैम का भी सीट वही है। ये हमारी चेयर, हम लोग 4 इडियट सेम चेयर पे हैं, अभी आपको दिखाते हैं। चैट के बाद अब हम 5 इडियट्स हैं। बियॉन्ड द टेबल टॉक में हम 5 इडियट्स चिट चैट कर रहे थे और एक्चुअल में बातचीत इतनी इंटरेस्टिंग हो रही थी कि वाइंड अप करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन ठंडक भी यहाँ बहुत है और इसके साथ भी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें भी करनी है, तो हम अपनी बातों का सिलसिला यही ख़त्म करते हैं। तब एक पार्ट 2 करेंगे। ये पॉइंट आपका सही है, ये हमारा पार्ट 1 है और हम जल्दी ही शायद पार्ट 2 लेकर आएंगे। लद्दाख मीना से कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखने के लिए बोलते हैं। कमेंट में लिखिए पार्ट 2 कौन सी पार्ट जगह 1 पे? में आप बताइए कौन- आप कहाँ किस से जगह चाहिए? पे चाहेंगे कि पार्ट 2 पॉडकास्ट हो ये, और आप क्या जानना चाहते हैं हमारे वेलविद के 4 इडियट्स से। थैंक यू।